पिशावर का एक डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर है बिच्छू कब्रिस्तान, जो कि काफी ज्यादा फेमस कब्रिस्तान है। आजकल एक बात बहुत ज्यादा फेमस हो रही है कि वहां पर लोगों को एक भयानक सी चुड़ैल नजर आती है, जो कि वहां पर लोगों के सामने काफी दफा आ रही है और वो एक औरत के रूप में आती है और लोगों से मदद मांगती है। जैसे ही लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो वो लोगों को घुमा फिरा के उसी कब्रिस्तान के पास ले जाती है, जिसका नाम है बिच्छू कब्रिस्तान। दोस्तों, वो औरत कौन थी, उसके साथ आखिरकार क्या हुआ और क्यों वो वहां पर चुड़ैल बन के भटक रही है और आखिरकार वो पिशावर के लोगों से क्या चाहती है, ये सब कुछ आपको आज इस स्टोरी में मैं डिस्क्लोज करने वाली हूँ। गाइस, मेरा नाम है फिजा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस बात के बारे में काफी ज्यादा बातें वायरल हो रही हैं और YouTube के ऊपर भी काफी ज्यादा धूम मची हुई है कि पेशावर में लोगों ने उस चुड़ैल को कब्रिस्तान में देखा है और वो कुछ लोगों के सामने भी आई है और उस चुड़ैल ने पहले औरत के रूप में और उसके बाद अपने असली रूप में आके लोगों को काफी बुरे तरीके से हॉन्ट भी किया है। इस मैटर के ऊपर काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेट की, फिर मुझे पेशावर के एक लड़के अकरम की मेल आई। उसने मुझे सारी स्टोरी को एग्जैक्टली बताया कि आखिरकार वो कौन है और उसके साथ क्या हुआ था। दोस्तों, असलम पिशावर की एक ट्रस्ट मेडिकल लैब में काम करता था। अब लैब असिस्टेंट्स को तो काम करते हुए रात हो ही जाती है और उन्हें काफी दफा लोगों के घर भी सैंपल लेने के लिए जाना पड़ता है। असलम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, यानी कि उस रात उसकी नाइट शिफ्ट थी और उसने कुछ सैंपल्स को सुबह तक रेडी करना था और उनकी रिपोर्ट्स भी तैयार करनी थी। लेकिन असलम को इस बात का नहीं पता था कि आज की रात असलम के साथ जो होने वाला है वो उसे क्या, वो तो पूरे शहर को हमेशा तक याद रहने वाला था। खैर, वो अपने काम पर एज यूजुअल अपने सैंपल्स को टेस्ट कर रहा था। उसके कोलीग को घर से जरूरी कॉल आ गई थी, इसीलिए वो चला गया था। अमूमन उस लैब में हमेशा 2 लड़के ही काम किया करते थे। असलम एज यूजुअल अपने सैंपल्स को चेक कर रहा था, तभी उसकी लैब में एक फीमेल आई। और आपको पता है कि पिशावर में सब लोग बुर्का पहनते हैं और वो भी टोपी वाला, जिसके आगे बिल्कुल नेट होता है और आप किसी भी औरत का फेस ठीक से नहीं देख पाते। खैर, उस फीमेल ने अकरम से कहा कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो घर पे है और डॉक्टर ने उसका सैंपल लेने के लिए बोला है। मुझे लग रहा है कि उसे खून की भी कमी है, प्लीज आप उसका ब्लड टेस्ट कर दें। असलम बहुत ज्यादा हैरान हुआ। असलम कहता है कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, आप रात के इस वक्त यहाँ पर अकेली क्या कर रही हैं। वो लड़की कहने लगी कि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, वो दूसरे शहर में काम करने के लिए गए हैं, इसीलिए मजबूरी की हालत में मुझे अकेले ही यहाँ पर आना पड़ा। तो असलम ने उससे पूछा कि आपका इलाका कौन सा है, आप कहाँ पर है। तो उसने कब्रिस्तान के बिल्कुल करीबी जगह का नाम लिया, जो कि बिच्छू कब्रिस्तान के बिल्कुल पास का इलाका था। उस फीमेल ने असलम से कहा कि प्लीज आप मेरी हेल्प करें, मैं अपनी बेटी को घर पे अकेला छोड़ के आई हूँ। असलम ने पहले तो उसे मना करने की कोशिश की कि मैं अपनी लैब को इस तरह से रात में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे भी अपने कुछ सैंपल्स कंप्लीट करके देने हैं। लेकिन अब वो फीमेल थी और उसे बार बार इसरार कर रही थी कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं, प्लीज मेरे साथ चले। खैर, असलम को उसकी बात मानना ही पड़ी। असलम उसके साथ चला गया। वो फीमेल आगे चल रही थी और असलम उससे पीछे चल रहा था। अब उसका बुर्खा, जो कि कम्प्लीटली उसके पांव तक था, असलम ने वैसे भी थोड़ा शर्मो लिहाज की वजह से भी उस फीमेल को इतना गौर से नहीं देखा था, लेकिन वो अपने बुर्के में भी कुछ अजीब सी लग रही थी। तभी चलते चलते असलम की नजर नीचे की तरफ गई और नीचे जमीन पर थोड़ी डस्ट थी और पांव के निशान उल्टे बन रहे थे। इस बात की वजह से असलम बहुत ज्यादा घबरा गया। असलम की समझ में नहीं आ रहा था। खैर, बचपन में उसने ये बात तो काफी दफा सुन रखी थी कि जो चुड़ैलें होती हैं उनके पांव उल्टे होते हैं। लेकिन असलम अपने सामने जिस क्रिएचर को देख रहा था, जिस फीमेल को देख रहा था, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक लम्हे के लिए तो उसने अपने थॉट को जुटलाने की कोशिश की कि ऐसे ही मुझे फील हो रहा है। खैर, उसने चलना शुरू कर दिया, लेकिन वो औरत बिच्छू कब्रिस्तान के पास जाके रुक गई। उसने एक कब्र की तरफ इशारा करके कहा कि वो रही मेरी बेटी, तुम्हें उसका सैंपल लेना है। इस बात से असलम के पसीने छूट गए और वो बहुत ज्यादा घबरा गया। असलम ने एकदम से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके पांव को जकड़ लिया हो। तब तक उस औरत का बुर्का भी कम्प्लीटली उतर चुका था और अब वो औरत उसके सामने एक भयानक चुड़ैल की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, जिसके काफी लंबे बाल थे और उसने काले रंग का ड्रेस पहना हुआ था। उसके पांव पे उल्टे थे और बड़े बड़े नेल्स थे, जिस तरह से हमेशा हमने एक विचिस के बारे में सुना है कि वो जैसी नजर आती हैं। असलम ये सीन देखते ही वहां पर बेहोश हो गया।
उसके बाद अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था और उसके इलाके के लोग उसके पास खड़े हुए थे। असलम ने उन लोगों को बताया कि रात को उसके साथ ये सब हुआ है। उन लोगों ने पहले तो उसकी बात का मजाक बनाया, क्योंकि एज यूजुअल जब कोई भी इस तरह की बात करता है तो अक्सर लोग यकीन नहीं रखते। लेकिन फिर ये तो पहले दिन का किस्सा था। उसके बाद उस इलाके के लोगों को बार बार इसी तरह से वो लड़की नजर आती थी, जो कि पहले उसे एक औरत की शक्ल में नजर आती थी। और कभी वो किसी रिक्शा ड्राइवर को नजर आती थी, कभी किसी लैब टेक्नीशियन को, और कभी किसी हॉस्पिटल में जाके कहती थी कि मेरी बच्ची की तबीयत खराब है। गाइस, इस खबर ने पूरे इलाके को इतना ज्यादा हॉन्टेड कर दिया और वो लोग रात को अपने घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे, क्योंकि वो चुड़ैल कभी भी किसी मर्द के सामने आ जाती थी और उससे हेल्प के लिए बोलती थी। फिर इस बात के बारे में इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि पिशावर की एक फीमेल थी, जिसकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उसका हस्बैंड दूसरी शहर में गया हुआ था काम के लिए। और वो औरत हॉस्पिटल में गई थी। वहां पर उसने डॉक्टर से कहा था कि मेरे साथ चले, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं। लेकिन डॉक्टर जो कि हॉस्पिटल में दूसरे पेशेंट्स को चेक करने के लिए बिजी था, इसीलिए उसने साफ रिफ्यूज कर दिया कि मैं आपकी बेटी को चेक करने के लिए आपके साथ नहीं जाऊंगा। उस फीमेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल उसके घर से काफी ज्यादा दूर पड़ता था। वो सोच रही थी कि अब मैं यहाँ से फिर वापस जाऊं और अपनी बेटी को लेके वापस आऊं। शायद उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। उस औरत को अपनी बेटी की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था और इसी स्ट्रेस में एकदम से उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ और वहां पर ही उसकी डेथ हो गई। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उस औरत जिसका नाम पलवशा बताया जाता है, उसकी लाश वहां पर काफी देर तक पड़ी रही, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गई थी और शायद किसी ने नोटिस भी नहीं लिया। उसके बाद सारी रात उसी जगह पर उसकी लाश पड़ी रही थी और उसके बाद अगले दिन उस औरत को अटेंड किया गया था और तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। लेकिन किसी को भी इस बात का नहीं पता था कि वो सब लोगों से अपनी मौत का बदला इस तरह से लेगी, क्योंकि उस वक्त तक उसकी बेटी की भी डेथ हो चुकी थी। सेम टाइम में उस दिन एक नहीं बल्कि दो दो मौत हुई थी, यानी कि एक तरफ तो पलवशा की डेथ हुई थी और दूसरी तरफ उसकी बेटी गुले राना की डेथ हुई थी। दोस्तों, अब इस बात के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि पलवशा की चुड़ैल वहां पर कब तक किसी तरह से फिरती रहेगी और वो पिशावर के लोगों से किस तरह से बदला लेगी। इसीलिए इस स्टोरी के लास्ट में मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी आपसे हेल्प की अपील करे तो आपको एक दफा उसकी बात सुन लेनी चाहिए। हो सकता है कि वो वाकई ही किसी प्रॉब्लम में हो, क्योंकि पता नहीं वो इंसान मरने के बाद आपसे बदला लेने के लिए किस तरह से वापस आएगा। गाइस, आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी न्यू हॉरर, स्पूकी और थ्रिल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा।